हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो यहाँ पर आपके लिए सेकंड क्लास आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम लेकर आ चुके हैं। एमसीक्यू सेशंस है, चाइल्ड पेडागोजी, सीडीपी टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके, शिक्षण शास्त्र। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। आई होप आप सब यहाँ पर ज्वाइन कर लिए होंगे। सो पहला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन। बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है आपके सामने, जेबी वॉटसन, वुंट, स्टाउट, स्किनर। किसने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? चलिए आंसर कीजिए। सो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। जेबी वॉटसन। सो जेबी वॉटसन ने यहाँ पर बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह किस टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि साइकिल चलाने वाला, जिसको साइकिल चलाना आता है, वो स्कूटर भी चला लेता है। देखिए ऑप्शन है, शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल धनात्मक स्थानांतरण का ही एग्जाम्पल है। बिकॉज यहाँ पर आप साइकिल चलाना जिसने सीखा है वो उस टेक्निक को वो स्कूटर पर यूज कर रहा है, मतलब वो उसका प्लस यूज कर रहा है, धनात्मक स्थानांतरण। ओके, चलिए उसका उसको लाभ मिल रहा है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। सो 33 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन है, वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। चलिए आंसर कीजिएगा। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट भी कीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर है आपका वुंट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वुंट ही अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादन करता है। सो यहाँ पर आप एक एक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और सबको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? जिसने भी कहा है बहुत ही सही बात कही है, और आई होप आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे कि किशोरावस्था जो होती है बहुत ही संघर्ष और तनाव का जो टाइम होता है वो। सो ये कहने वाले थे आपके स्टैनले हॉल। ओके, स्टैनले हॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन आंसर को। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 35। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन है टिचनर का, स्टाउट का, मैकडूगल का या स्किनर का? किसका कथन है अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है? और बहुत सही बात भी है। आप अपने अंदर झांक रहे हो, कोई इंसान अपने अंदर अपनी आत्मा की बात सुन रहा है, तो अंतः दर्शन ही कहलाएगा। ओके, और कथन है तो आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टिचनर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टेट, टैट, कैट, ये सारे परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का आपका विधि है। पर्सनालिटी टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं टीएटी। सो किस टाइप की विधि का प्रकार है? ऑप्शन है, व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि। टेट, टीएटी। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण के किस विधि का प्रकार है? चलिए
देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, आंसर है प्रक्षेपी विधि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप लोग आंसर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी परीक्षण हैं टेट के अलावा, सो वो भी आप पढ़ेंगे कौन कौन से व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है या किन परिस्थितियों में अध्ययन करता है? ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, सो ये आंसर हो जाएगा आपका मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और वो भी शैक्षिक परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। कहां पर स्थित है यह राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान? नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन एंड आंसर। ये हैदराबाद में स्थित है। ओके, हैदराबाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई, किस सन में हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1916, 1917, 1918। चार ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, 1918। सो भारत में किस सन में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? And the right answer is 1916. ओके, 1916 आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन। टॉलमेन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत, चिह्न अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चिह्न गेस्टॉल्ट सिद्धांत, चिह्न सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद, या उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे। चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का कि टॉलमेन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपरोक्त सभी, जितने सारे ऑप्शंस है ये सभी चिन्ह अधिगम सिद्धांत के ही अन्य नाम हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी नाम से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, या कोई नहीं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखते हैं यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। विलियम वुंट, विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा।
सो ऐसा मत सोचिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। सिंपल से धीरे धीरे फिर मीडियम, देन आपको पूरे डिफिकल्ट लेवल तक भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। स्टार्टिंग हम सिंपल से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वोल्फ गैंग कोहलर द्वारा उन्नत दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शंस है 1921, 1922, 1917, 1920। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन रहा है, आप क्वेश्चन में ही देखिए। अन्न दृष्टि अधिगम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वोल्फ गैंग के द्वारा, वोल्फ गैंग कॉलर के द्वारा। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और कब किया गया था देखिए यहाँ पर, जो किया गया 1920 में, 1920 में किया गया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या कोई नहीं? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। क्लासेस को शेयर कीजिए। EMRS जैसे एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेशन है आपका बिल्कुल परफेक्टली आपको एक एक छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। आपको उसके बेसिक से लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, अन्न दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन है संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर। अन्न दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स। संपूर्ण हर एक स्थिति पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 45, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह? जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है वो कहलाता है आपका प्रयोगात्मक समूह, ठीक है। प्रयोगात्मक समूह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस न्यू हैं, यूनिक हैं। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक का सिद्धांत? स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? चलिए, ये आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बहुत सारे मनोविज्ञान वैज्ञानिक साइंटिस्ट के आपको नाम मिलेंगे, सबको आपको याद रखना है, प्लस उनका जो खोज है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? वॉटसन द्वारा, एबिंगहॉस द्वारा, एंजेल द्वारा, ह्यूम द्वारा?
चलिए आंसर कीजिए। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वॉटसन द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वॉटसन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 या 1880 में? किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार कब हुआ? एक क्वेश्चन और बन रहा है कि प्रयोजन विधि का आविष्कार करने वाले किलपैट्रिक थे, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन को भी नोट करना जरूरी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में आ जाता है कई बार। सो द राइट आंसर इज 1918 में किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? ऑप्शन है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचार्यवाद। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद, वुंट के द्वारा स्थापित किया गया था संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचार्यवाद? संरचनावाद, वुंट के द्वारा संरचनावाद का स्थापना किया गया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? हो जा नहीं, कैसा होता है स्वप्रेरणा द्वारा? ऑप्शन है कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? स्वप्रेरणा मतलब अपने अंदर से आपको पढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है, अपने अंदर से प्रेरणा आ रही है, कोई आपको प्रेरित नहीं कर रहा है, आप अपने आप से प्रेरित हो रहे हो। सो ये बिल्कुल बहुत प्रभावशाली होता है। जब तक किसी स्टूडेंट्स में, किसी बच्चे में अपने अंदर से पढ़ने की इच्छा जागृत ना हो, उसे कोई कितना भी मार ले, पीट ले, तो पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तो स्वप्रेरणा बहुत जरूरी है और बहुत प्रभावशाली भी है, इफेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। डी एनाइमा रचना है, किसकी रचना है डी एनाइमा? ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, स्किनर या वुडवर्थ। इसको नोट करेंगे, डी एनाइमा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। किसकी रचना है डी एनाइमा? चलिए, सो ये रचना है आपकी अरस्तु की। ओके, अरस्तु के द्वारा बहुत सारे आविष्कार किए गए हैं, सबके बारे में आपको पढ़ना होगा या टीचिंग एप्टीट्यूड में। खासकर AMRS के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको बेसिक से आपको करा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पर ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 52 नंबर। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? 3H में से जो H है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है हेड, हार्ट, हैंड या उपरोक्त सभी। 3H, पेस्टोलॉजी ने 3H का संप्रत्यय दिया है, तो इसमें H का अर्थ फ्रेंड से तीनों ही है, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड मतलब सर, हार्ट हमारा हृदय, और हैंड मतलब हाथ। हेड, हार्ट, हैंड, ये तीनों ही H के तात्पर्य हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, और ये अवधारणा दी गई थी पेस्टोलॉजी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पेस्टोलॉजी के द्वारा 3H दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है एबिंग एबिंगहास का, स्किनर का, वुडवर्थ का या टिचनर का? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। इस कथन को नोट करेंगे। और जो कथन दिया गया था एबिंगहास के द्वारा, एबिंगहास कथन, और कथन को देने वाले को आप बिल्कुल नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शंस है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं, या कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, इसको समझने में टाइम लगेगा, समझिए। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है फ्रेंड्स? कि कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है, उसका वर्तमान में क्या नाम है? सो ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या कोई नहीं। यहाँ पर भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो है वो जर्मनी में है, और इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो 1879 में स्थापित किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसका वर्तमान में क्या नाम है? तो वर्तमान नाम इसका क्या है? देखिए, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या उपरोक्त सभी का। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? सो द राइट आंसर इज स्वयं की। आत्मनिरीक्षण मतलब अपनी आत्मा के निरीक्षण, मतलब अपने अंदर क्या चल रहा है उसका आप निरीक्षण कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सो यहाँ पर स्वयं का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 57। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल, कुक, फ्रोवेल या सुकरात? प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनरी विधि का जनक सुकरात। वेरी गुड, सुकरात इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या उपरोक्त सभी की? किसकी देन है?
बाल केंद्रित शिक्षा जो कि अभी चल रही है और बहुत ही सफल सिद्ध हो रही है, जो बच्चों के ऊपर केंद्रित होती है, ये आपकी दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है ये। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 59 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या टैगोर का? किसके द्वारा ये कहा गया है? नोट करेंगे इस कथन को। और ये कथन कहा गया है विवेकानंद जी के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इसको आप आंसर को नोट करेंगे कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। 60 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? सो आप लोग क्लास को शेयर करेंगे फ्रेंड्स और मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट प्रारूप प्रदान किया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।